जय गुरुदेव। एक अंधा आदमी अपने गांव से किसी आवश्यक कार्य हेतु रेगिस्तान की यात्रा पर जा रहा था। संयोग से उसे मार्ग में एक लंगड़े आदमी का साथ मिल गया। अंधे और लंगड़े की यात्रा बहुत आसान हो गई, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सहयोग से रास्ता पार कर रहे थे। यात्रा के दौरान दोनों में प्रगाढ़ मित्रता हो गई। यूं तो दोनों साथ ही उठते थे, किंतु एक सुबह अंधा आदमी जल्दी उठ गया। उसने उठकर जैसे तैसे अपनी लकड़ी को ढूंढना चाहा। संयोग की बात ऐसी बनी कि भयंकर कड़ाके की सर्दी के कारण एक सांप सिकुड़कर लकड़ी की तरह कड़ा हो गया था। उस अंधे ने सांप को लकड़ी समझकर उठा लिया और सोचने लगा कि आज मेरी लकड़ी बदल गई है, यह भी शायद मेरे परमात्मा की देन है। वह इतना प्रसन्न और आह्लादित था कि उसने परमात्मा से कहा, हे परमात्मन, मैं तेरा बार बार धन्यवाद करता हूँ। लगता है मेरी लकड़ी खो गई है, लेकिन पहले से भी बेहतर और चिकनी लकड़ी तूने मुझे दी है। मैं तेरा यह उपकार सदा साथ रखूँगा। तेरा यह उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। इतना कहकर उसने उस चिकनी लकड़ी से अपने लंगड़े मित्र को जगाया। लंगड़ा आदमी हड़बड़ाकर उठा और उसने जब अंधे की लकड़ी देखी तो एकदम घबरा गया। बोला, मित्र, तुमने यह हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? इसे शीघ्र छोड़ दो। यह साक्षात मौत को तुमने अपने हाथ में पकड़ रखा है। जिसे तुमने पकड़ रखा है ये लकड़ी नहीं, अपितु जीता जागता सांप है। लगता है यह भयंकर ठंड के कारण सिकुड़ कर लकड़ी जैसा हो गया है। इसकी सिकुड़न जब समाप्त होगी तो यह तुम्हारे लिए खतरनाक सिद्ध होगा। इतना सुनते ही अंधा आग बबूला हो गया और बोला, मित्र, तुम झूठ बोल रहे हो। लगता है तुम ईर्ष्या के कारण मेरी इस सुंदर और चिकनी लकड़ी को सांप बता रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं इस लकड़ी को छोड़ दूं ताकि तुम ले सको। मैं अंधा जरूर हूं, किंतु नादान नहीं हूं। लंगड़े आदमी ने उसे समझाते हुए कहा, मित्र, तुम पागल हो गए हो। मुझे तुमसे कोई ईर्ष्या नहीं है। मेरे पास आंख होने से मुझे दिखाई दे रहा है कि जिसे तुम चिकनी और सुंदर लकड़ी बता रहे हो वह एक जानलेवा सांप है। मैं तेरा भला चाहता हूँ, इसलिए बार बार कह रहा हूँ, अब भी मान जा और इस सांप को छोड़ दे। यह तेरे जीवन के लिए खतरनाक है। यह सुनकर अंधा आदमी और भी गुस्से में भरकर बोला, मैं तेरे जैसे ईर्ष्यालु लोगों के साथ यात्रा नहीं कर सकता। तुम अपना रास्ता नाप लो और मैं अपनी मर्जी से चला जाऊंगा। इस तरह दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। कुछ देर के बाद जब सूरज निकला और उष्णता के कारण सांप की सिकुड़न समाप्त होने लगी तो उसमें प्राणों का संचार हुआ। जैसे ही सांप को होश आया उसने अंधे आदमी को काट लिया। तब जीवन के अंतिम क्षणों में अंधे को ये एहसास हुआ कि लंगड़े मित्र की बात बिल्कुल सच थी। परंतु अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि बिना समझ का पूर्वाग्रह व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। जैसे अंधे व्यक्ति ने पूर्वाग्रह के कारण अपने प्राण गंवाए। ओम शांति।